जब लास्ट क्लास में हम लोग WBS इनके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे, तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक अभी भी आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। लास्ट टाइम हम इसको जिक्र कर रहे थे और इसमें हम देख रहे थे, हम कह रहे थे कि ये लेवल वाइज जो है वो वर्क ब्रेकडाउन की बात कर रहे थे इसमें, कि जो सबसे पहले वाला हमारा नोड होती है, जिसे हम रूट नोड भी कहते हैं, ये बेसिकली आपका लेवल 0 होता है। तो जैसे ही आप फर्दर उसको एक्सपेंड करते हैं, तो उसको लेवल 1, और जब उनमें से किसी एक नोड को आप एक्सप्लोर करोगे या उसके सब चाइल्ड जो है वो क्रिएट करोगे, तो उससे फिर हम लेवल 2 और सो ऑन इसी तरीके से लेवल 3 और 4 बनते जा रहे होते हैं। अच्छा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो टेबुलर फॉर्म में भी बनाया जाता है। ये भी आपके सामने स्लाइड आती है उसकी, ये वाला। ये टेबुलर फॉर्म है। अगर आप इसमें देखो तो ये अभी आपके सामने आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको इसको देख के अंदाजा हो रहा होगा कि कौन सी जो रिक्वायरमेंट है वो किस नोड के जो है वो अंडर आ रही है। तो बेसिकली जो नंबरिंग है इसकी, वो नंबरिंग इसी लिहाज से की जा रही होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1.4, तो 1.4 का मतलब क्या है कि ये पहले वाला जो हमारा पोर्शन है उसका चौथा टास्क है ये वाला। 1.4 का ये वाला मतलब है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1.2.4, तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले जो हमारा एक टास्क है उसके फर्दर कई टास्क हैं, उनमें से जो दूसरे वाला है उसका ये चौथा नंबर है, जिसमें डिफाइंड सर्वर ऑन रिक्वायरमेंट लिखा गया है। तो ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग हमें जो है वो बता रही होती है, ये हम उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के हवाले अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, तो ये आगे अगर आप स्लाइड में देखते हैं, हमने लास्ट टाइम की क्लास में इस स्लाइड को देखा था, तो ये गैन चार्ट बेसिकली उसके थ्रू जो है वो बनाया जा रहा है। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर है, जब हम ऑफिस वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो ये उसमें साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो वहाँ पे फैसिलिटी है, हम इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। ये यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों को बयान किया जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस वाली स्लाइड में, तो टाइम बेसिकली जो है वो गैन चार्ट के थ्रू जो है वो हम साथ बता रहे होते हैं कि कोई एक टास्क जो है वो कब शुरू होगा और कब जो है वो खत्म होगा। तो उसकी टाइमलाइन जो है वो गैन चार्ट में साथ साथ जो है वो बताई जा रही होती है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसी एक की सिलेक्ट प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये कब शुरू हो रहा है जी, अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो अभी तो चूंकि ये स्लाइड्स हैं, वरना अदरवाइज जब हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, तो जैसे ही हम किसी एक पोर्शन के ऊपर जाते हैं या किसी एक बात के ऊपर जाते हैं, तो उसकी टूल टिप में बता वो जो है उसकी इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। तो वो भी हमें बता देती है कि ये जो अभी बार है ये किस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की जो है वो बात की जा रही है इसमें। अगर हम बात करते हैं वर्क ब्रेकडाउन बनाने की अप्रोचेस के हवाले से, तो मुख्तलिफ तरह की अप्रोचेस जो है इसमें यूज़ की जा रही होती हैं। इनमें से एक अप्रोच है जिसे हम कहते हैं एनालॉगी अप्रोच। एनालॉगी अप्रोच बेसिकली क्या होती है कि जो एक प्रोजेक्ट आप जिस पे काम कर रहे हैं उस तरह के देखें और भी प्रोजेक्ट जो हैं, जो कि एग्जैक्ट वैसे ना भी हो लेकिन काफ़ी हद तक उसकी सिमिलरिटी रखते हुए और भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स का जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है उसको मैप कर लिया जाए, उसको बेसिकली आप कहते हैं कि कॉपी कर लिया जाता है, और उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है उसको उस लिहाज से फिर जो मैच नहीं कर रही होती हैं उनको तब्दील कर लिया जाता है। तो जैसे अगर हम कहते हैं हम लोगों ने एक वेबसाइट बनानी है और वो वेबसाइट किसी एक स्टोर की है जो कि ऑनलाइन जो है वो चीज़ों की खरीद फरोख्त कर रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, इस तरह की देखिए बहुत सारी और वेबसाइट भी पहले बनी हुई हैं और उनके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी बड़े बड़े हैं।
आप उनमें से किसी एक वेबसाइट का जो है वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है आप उसको ले लें और उसको देख लें कि उसमें क्या उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया हुआ है। जो कुछ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है उसको रहने दें और जो नहीं है आप उसको चेंज कर लें। अगर आप इस तरह की अप्रोच को यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये एनालॉग अप्रोच है। यहाँ तक कोई बात जो आप लोग पूछना चाहते हैं? अगर हम बात करते हैं अपने बाकी अप्रोचेस की तो हमारे पास कुछ और अप्रोचेस भी हैं जो इस हवाले से काम करती हैं, जिनमें एक है जी टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। अगर हम बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच की तो जैसे कि उसके नाम से अब वाज़ह हो रहा है कि इसमें क्या होता है कि आप टॉप से स्टार्ट करते हैं और बॉटम की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि हम लोग कहते हैं जी कि हम लोगों ने एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है और वो है जी एक अदद हमारा सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक स्कूल का है या एक कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जो कोई एक है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, हम उसको बनाने जा रहे हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जी कि ये एक कॉलेज का है। अब उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अ, हम लोग कहते हैं कि ठीक है जी, हम लोग उसके लिए जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे। तो एक हमारे पास क्या नोड क्रिएट होगी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में कि हम लोगों ने डेटाबेस जो है वो क्रिएट करनी है। एक नोड और हम क्रिएट कर लेते हैं कि जी उसकी जो है वो फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है। तीसरी नोड और भी इसी तरीके से हम लोग जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी अभी जो हम बात कर रहे थे डेटाबेस डिज़ाइन करने की, तो उसकी फर्दर सब चाइल्ड हम क्रिएट करते हैं और उसमें हम बात करते हैं जी कि डिफाइन एंटिटीज़, कि जी उसकी जो एंटिटीज़ हैं हम उसको डिफाइन करेंगे और फिर हम साथ उसके एक और नोड क्रिएट करते हैं या उसका एक और सब चाइल्ड क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग लिखते हैं कि जी आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स। अब देखो मैं टॉप डाउन अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ कि हम लोगों ने पहले एक ब्रॉडर पिक्चर ली और ब्रॉडर पिक्चर को फिर फर्दर हम लोगों ने जो है वो डिवाइड करना शुरू किया। अगर इस तरह की अप्रोच को हम लोग यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये टॉप डाउन अप्रोच है। और अगर इसके ऑपोजिट बात करें कि हम लोग जो है वो स्मॉलर पीस जो है वो वहाँ से शुरू करें और उनको बाद में इकट्ठा करते करते ब्रॉडर पिक्चर की तरफ जाएं, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारी बॉटम अप अप्रोच है। जैसे अगर हम अभी जो बात कर रहे थे डेटाबेस की, तो हम लोग सबसे देखें उसका जो सबसे लोअर पोर्शन होगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, जो सबसे नीचे उसकी जो है वो नोड क्रिएट होगी, उससे वो क्या होगी, वो टेबल होंगे। तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है जी टेबल जो है वो हम लोगों क्रिएट किए। अच्छा अगर टेबल क्रिएट होते हैं तो उससे ऊपर अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, हम लोग वो टेबल्स के रिलेशन बना रहे होते हैं। उससे ऊपर अगर बात करें तो रिलेशन कैसे बन रहे होते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उसकी कार्डिनैलिटी वगैरह को। ये सारी चीज़ें उसमें डेटाबेस के रेलिवेंट हैं। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि ठीक है जी टेबल्स को आपस में जो है वो एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ क्या लिंक है, तो ये जो अप्रोच है इसे हम कहते हैं फिर ये हमारी बॉटम अप अप्रोच है। यहाँ तो कोई बात है आप लोग पूछना चाहते हो? अगर हम सपोज करते हैं जी कि हम लोगों ने एक वेबसाइट बनानी है तो और उसकी बॉटम अप अप्रोच यूज करनी है, तो वो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। हम कहते हैं जी कि सबसे उसका जो लोअर नोड बनेगी हायरार्की में, वो हम कहते हैं जी कि एक वेब पेज होगा। ठीक है जी, चले एक वेब पेज जो होगा वो किस चीज़ का होगा, वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी जो है या कॉलेज जो है वो बेसिकली उसकी वेबसाइट है। तो उसमें एक पेज पे हम लोग क्या लिख देंगे, सारे के सारा फीस स्ट्रक्चर लिख देते हैं कि जी अगर इस क्लास में पढ़ता है तो ये फीस है, अगर इस क्लास में पढ़ता है तो ये फीस है। इसके अलावा हम एक पेज और बनाएंगे और हम उसे कहते हैं कि जी वो पेज जो है वो हमारे स्कॉलरशिप के हवाले से होगा कि जी अगर हम किस तरह का स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में या वो बोर्ड में टॉप किया है तो इतने परसेंटेज है, अगर इतने नंबर हैं तो इतने परसेंटेज स्कॉलरशिप है। तो उसके ऊपर फिर हम बात करते हैं कि जी हम एक मेन्यू बनाएँगे और उस मेन्यू में हम इन दोनों को रख देंगे क्योंकि ये दोनों जो हैं स्कॉलरशिप और फीस जो है ये एक ही रेलेवेंट चीज़ है। जो कोई भी अपनी फीस स्ट्रक्चर को देखने आएगा
वो यकीनी तौर पर स्कॉलरशिप को भी देखने आएगा। तो इस दोनों पेजेस के ऊपर हम लोग अगर अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इन दोनों नोड के ऊपर एक और पेरेंट नोड क्रिएट करेंगे और उसमें क्या लिख देंगे, क्रिएट मेन्यू। क्या मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं और उस मेन्यू के अंदर ये वाले दोनों पेजेस लेके आ रहा है। तो अभी हम जो अप्रोच यूज कर रहे हैं, ये कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई बात अगर आप लोग पूछना चाह रहे हैं। अच्छा जी, जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है उसे हम कहते हैं माइंड मैपिंग अप्रोच। माइंड अप्रोच मैपिंग अप्रोच क्या होती है, इसको मजीद समझने के लिए अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो कि स्लाइड नंबर 23 है, अगर आप उस पर देखें तो यहाँ पे आपको एक माइंड मैपिंग अप्रोच के मतलब जो है वो बताया जा रहा है कि इसमें अगर आप देखें, हम लोग सबसे पहले क्या, जो ज़हन में जैसे चीज़ें आ रही होती हैं ना, उसको बेसिकली लिंक करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें अपने सामने, जो कि स्लाइड नंबर 23 पर है, तो इसमें जो चीज़ें जिस वक्त जहन में आती रही हैं, उसको उसी तरीके से जो है वो ड्रॉ करते रहें और आपस में लिंक भी करते रहें। तो इस तरह की सर जो जैसे हम लोग अप्रोच होती है, इसे हम बेसिकली कहते हैं कि ये माइंड मैपिंग अप्रोच है। माइंड मैपिंग अप्रोच के हवाले से जो है मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास जहन में चीज़ें आती हैं। जैसे अगर आप इस स्लाइड में देखें तो बाज़ का क्या होता है, हमारे पास जहन में कुछ तस्वीरें आ रही होती हैं। जैसे अगर अभी हम बात कर रहे थे कि जी हम लोगों ने स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र करने हैं, तो साथ ही जहन में एक तस्वीर आ रही होती है कि ठीक है जी, स्कॉलरशिप के साथ जो है वो एक अच्छी सी तस्वीर हो जो कि आइडेंटिफाई कर सकता हो या जो उस पेज को ज़्यादा बेहतर बना सकता हो। और इसी तरीके से जब हम पहला फ्रंट पेज बनाते हैं तो उस पे एक तस्वीर लगाएंगे जिसमें वो स्कॉलर के कैप होगी और रोल किया हुआ हमारे पास जो है वो हमारी डिग्री होगी। तो वो इस तरह की चीज़ें ज़हन में आती हैं। साथ ही जो है वो उसके कलर स्कीम भी ज़हन में आना शुरू हो जाती है कि अगर स्कॉलर कैप है तो इसका मतलब वो ब्लैक होगी। और इस तरह की चीज़ें जो आपके ज़हन में आना शुरू हो जाती हैं, आप वो उसको भी साथ-साथ अपने पेज पे ड्रॉ करना शुरू कर देते हो। तो अगर इस तरह की अप्रोच के तहत जो है, अगर हम लोग आप लोग अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो माइंड मैपिंग अप्रोच बेसिकली जो है वो यूज़ की जा रही है। अ, यहाँ तक अगर आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, माइंड मैपिंग के हवाले से ये अभी उसी की बात की जा रही है बेसिकली। माइंड मैपिंग के हवाले से कि आप उसमें क्या करते हैं, पेज के सेंटर से स्टार्ट करते हैं और आपको जो जिस तरीके से ज़हन में आता जाता है, आप उसको ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं और उसकी सब ब्रांचेस जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग माइंड मैपिंग अप्रोच को जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। एक हमारे पास चार्ट फॉर्म भी आती है, ये हम पहले भी बात कर चुके हुए थे और इसको हायरार्किकल फॉर्म भी कहा जाता है कि आप उसको क्या करते हैं, चार्ट फॉर्म में जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब हम लोग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उसमें अगर आप देखें, मैं सपोज के तौर पर बात करता हूँ, यहाँ पर ये जो स्लाइड अगर आपको नजर आ रही है 26 नजर आ रही है जिस वक्त। जी सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जी कि ये अपडेट डेटाबेस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये एरो भी यकीनी तौर पे आपको नजर आ रहा होगा, ये अपडेट डेटाबेस हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो अपडेट डेटाबेस से मतलब क्या है, अब ये हमें क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसी से थोड़ा सा आगे बात करूँ तो हम लोगों ने क्या लिखा हुआ, यूजर हार्डवेयर। अब ये यूजर हार्डवेयर से मतलब क्या है, ये भी हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। तो देखें, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जब हम लोग बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ उसका एक हिंट कह लें कि हिंट दे रहे होते हैं, या जो उस टास्क का जो एक हेडिंग है, उस हेडिंग को यहाँ पे जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा हमें क्लैरिटी जो है वो नहीं दे रही होती। तो इसलिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी बनानी पड़ती है। डिक्शनरी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके WBS को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो उसे हम कहते हैं वो हमारे पास डिक्शनरी है। और बेसिकली जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट की शुरू में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों ने उसका स्कोप लिखना होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये वाली बात कर रहे थे।
तो स्कोप और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की जो डिक्शनरी है, ये हमें बेसिकली उसकी प्रोग्रेस भी बता रहे होते हैं कि हम इस वक्त जो है वो कहाँ तक जो है वो हम लोग अपने प्रोडक्ट में जो है वो आ चुके हैं। तो एक ये आपके सामने एग्जांपल आ रही है इस वक्त स्लाइड नंबर 28 पे। यहाँ पे देखें इसको किस तरीके से लिखा जा रहा होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे होते हैं कि ये हमारा कौन सा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी की जो एंट्री है ये कौन सी है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आप पहले वाली 2 लाइन्स देखें तो ये उसके हवाले से बात की जा रही है। फिर ये किस प्रोजेक्ट की थी, ये आइटम नंबर क्या थी और उसका नाम क्या था। जैसे अपडेट डेटाबेस अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो अपडेट डेटाबेस क्या, ये सारी ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली ये हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि हम किस नोड की बात कर रहे हैं अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में से। और उस नोड की जो डिस्क्रिप्शन है वो सबसे फिर एंड में जो है हम उसको जो है वो लिख रहे होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा होता है इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम फिर कहते हैं कि ये WBS डिक्शनरी है। यहाँ तक कोई बात जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं? ऑल डन सर।